हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। इससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपसे इस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनकर नोट कीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 18 दिसंबर यानी कि मंडे का हमारा ट्रेड प्लान किस तरीके का होना चाहिए, जिसमें ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप पूरा बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनेंगे, सभी पॉइंट्स और पैरामीटर्स को ध्यान से नोट करेंगे, समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो वीडियो के कंप्लीट होने के बाद मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी जेन्युइन क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी जेन्युइन जो भी क्वेरी होगी उसको आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि सारी क्वेरी का रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि जो भी आप क्वेरी पूछेंगे वो सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो भी वीडियो वो मेरे कई टाइम से देख रहे हैं उनको मालूम ही है किस तरीके से हमारा वीडियो में डिस्कशन होता है, लेकिन जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि मार्केट का राउंड अप यानी कि पिछले दिन मार्केट में किस तरीके से काम हुआ, यानी कि फ्राइडे के सेशन में मार्केट में किस तरीके से बिहेवियर रहा, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ओपनिंग स्ट्रेटजी मार्केट के लिए हमारी नेक्स्ट दिन के लिए क्या होनी चाहिए उसके बारे में हमारा डिस्कशन रहता है। फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके की होना चाहिए और फिर ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से मार्केट में काम करना चाहिए। उसके बाद रहता है हमारा कंक्लूजन कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो सारा का सारा हमारा डिटेल में पूरा इंट्रोडक्शन सब कुछ रहेगा। तो बस आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट की राउंड अप की बात करें तो मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा हमको पॉजिटिव साइड का मूवमेंट देखने को मिला, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में हमको पॉजिटिव साइड की क्लोजिंग देखने को मिली है और डिसेंट सी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो टेक्निकल लेवल पर अगर हम मार्केट को हम देखेंगे तो कोई भी खराबी नहीं है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फाइनेंशियल निफ्टी हो, IT इंडेक्स हो, सभी के सभी जो भी मेजर इंडाइसेस हैं उसमें पॉजिटिव साइड में हमको काम होता हुआ नज़र आया। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी मार्केट में, जो पॉजिटिव साइड का मूव है उससे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन हमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमको पॉजिटिव साइड का मूव हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिला। क्लोजिंग बेसिस पर भी देखें या इंट्राडे बेसिस पर भी आप देखें तो इस तरीके से मार्केट में फ्राइडे को वर्क हुआ। ठीक है, और उसमें तो हमने बैंक निफ्टी में केवल काम करवाया था। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन में हमारा टारगेट अचीव हुआ था। ठीक है, तो डेली के डेली जो इंट्राडे ट्रेड रहते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी पोजीशनल जो भी ट्रेड रहते हैं, पोजीशनल ट्रेड में भी थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में गैप अप हमको देखने को मिल रहे हैं तो सडनली किसी दिन गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। और जब भी 200 पॉइंट का गैप डाउन या गैप अप होता है मार्केट में तो उसके बाद मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट फिर कोशिश करता है कंसोलिडेशन करने की। तो उस हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी बड़ा पोजीशनल ट्रेड ले रहे हैं तो इस टाइम पर आपको पोजीशनल ट्रेड लेने से बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि वीकली एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे तक का पूरा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन दिया गया है डेट वाइज। ठीक है, साथ ही साथ उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने किसी भी कारण से मिस कर दिया है, चेक नहीं किया है, तो उस वीडियो को आप जरूर चेक कीजिए, जिसमें मंडे टू फ्राइडे तक का पूरा प्रेडिक्शन है। साथ ही साथ उसमें वीकली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो उम्मीद करूंगा कि उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर चेक करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा बात हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो हमने वीडियो अपलोड किया है वीकली बेसिस पर। बाकी निफ्टी का एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमारा इंट्राडे का ट्रेडिंग के लेवल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स रहते हैं इंट्राडे के लिए बाय और सेल के। तो वो वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। तो उस वीडियो को भी अगर आपने चेक नहीं किया है तो उस वीडियो को आप चैनल पर जाकर जरूर चेक कीजिए। ठीक है, ओपनिंग स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें मार्केट में, तो ओपनिंग स्ट्रेटजी में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मंडे का जो हमारा प्रेडिक्शन है, जो मंडे का आउटलुक है, दोनों तरफ के मूव मिलने की कोशिश हो सकती है मार्केट में। मार्केट कोशिश करेगा कि कंसोलिडेशन करने की। तो अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में आपको कंसोलिडेशन जैसा सोचकर दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके ढूंढने चाहिए और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आपको मार्केट में बनानी चाहिए। अगर सेकंड कंडीशन मिलती है या फिर गैप डाउन देखने को मिलता है किसी भी कारण से, वो 21,300 या 21,250 के आसपास अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली किसी भी कारण से, तो आपको बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रख के काम करनी है,
क्योंकि मार्केट जब भी हायर लेवल पे होगा तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम मार्केट का टेक्सचर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। लेकिन जब भी मार्केट का टेक्सचर बुलिश होता है या मार्केट का टेक्सचर बहुत ज़्यादा बियरिश हो जाता है, सभी लोग एक ही डायरेक्शन में प्ले करने लगते हैं, तो उस टाइम पर थोड़ा सा अलर्ट होने की आपको मार्केट में ज़रूरत होती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चल रहा है और सभी का जो भी फेवर है एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस टाइम पर एक अपोजिट मूव आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट आपको नहीं रहना है। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप हैं तो आपको या तो हेज पोजीशन बनानी है या ओवरनाइट पोजीशन बनाने से बचना है, क्योंकि इंट्राडे में जितनी भी आप पोजीशन बनाएंगे उसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, बशर्ते आप पोजीशनल जो भी ट्रेड लेंगे। पोजीशनल ट्रेड में एक तो हेजिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ओवरनाइट जो भी पोजीशन है, ओवरनाइट जो भी रिस्क है उसको मैनेज करना इतना आसान होता नहीं है। पोजीशनल ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो फिर विदाउट हेजिंग के नहीं ले सकते। बाकी इंट्राडे ट्रेड करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें आप स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं, मार्केट को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हमारे ट्रेंड के या हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उसके अपोजिट मूव आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन पोजीशनल जो भी ट्रेड होते हैं उसमें आपको ये डिफ़िकल्टी आती है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, जब तक मार्केट में इस तरीके की वॉलेटिलिटी है, सिंगल साइड जो भी आपको ट्रेड मिल रहा है, तो उसमें आपको पोजीशनल ट्रेड बनाने से इस टाइम पर बचना चाहिए। ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो हायर लेवल पर अगर मार्केट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पुट साइड में अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो बनाने की कोशिश करना चाहिए और आपका एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए जो भी आपका रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से। और अगर मार्केट में डाउन साइड का मूव देखने को मिलता है तो कॉल साइड में एक बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मार्केट में अगर मंडे को ट्रेंडिंग मूव आता है तो उसको चेस करने की कोशिश ना करें, किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे वो डाउन साइड में हो या अप साइड में हो, क्योंकि मार्केट को आप चेस करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट अभी कोशिश कर रहा है स्टॉप लॉस हंटिंग का, दोनों तरफ के मूव मार्केट में आ रहे हैं और स्टॉप लॉस हिट करने की मार्केट में कोशिश की जा रही है। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और कम से कम क्वांटिटी में रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको डिसिप्लिन में डेली की डेली ट्रेड करना है। जो भी आपका स्टॉप लॉस फिक्स होता है उसको स्टॉप लॉस लेकर जो भी टारगेट आप बनाते हैं उस टारगेट को भी अचीव करते हुए जाना है। ठीक है। तो मतलब मार्केट में होप में नहीं बैठना है कि आपने अगर कोई ट्रेड लिया हो वो आपके अपोजिट चला गया तो होप में आपको नहीं बैठ सकते कि मार्केट में वो चीज़ रिवर्स हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प रिवर्सल देखने को हमको मिल सकता है। तो ये तो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो गया, जिसमें आपको किस तरीके से काम करना है वो मैंने आपको बता दिया। अभी ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से पहला जो टाइम निकल के आ रहा है वो रहेगा 11:29 का। 9:15 से 11:29 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है, रेंज का अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है। टाइम फिर से नोट कर लीजिए 11:29 का। ठीक है। सेकंड जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 1:43 का, 143 का। 11:29 से 143 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है और रेंज का अगर मान लो ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है। फिर से बताना चाहूँगा, 9:15 से लेकर 11:29 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर आपको बाय और सेल साइड का ट्रेड लेना है। लेकिन अगर मार्केट उसी रेंज में बना रहता है, किसी भी डायरेक्शन में ना तो ब्रेकआउट हो ना ब्रेकडाउन हो, तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। दूसरे टाइम फ्रेम जो मैंने बताया 11:29 से 1:43 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी उस रेंज का अगर ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर पहले टाइम फ्रेम की जैसे ही अगर दूसरे टाइम फ्रेम में भी मार्केट कंसोलिडेशन करने की कोशिश करे, दोनों तरफ के मूव आपको देने की कोशिश करे और मार्केट एक रेंज में रहने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पर आपको ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहता है, जब भी हमारा जो टाइम फ्रेम हमने बताया उसमें मार्केट रेंज में अगर फंस जाता है तो उस टाइम पर आप ऑप्शन सेलिंग करके उस टाइम फ्रेम का बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड टाइमिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। ठीक है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में जिस तरीके से अभी वन साइडेड मूव आ रहा है तो एक रिवर्सल का भी चांसेस बन रहा है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा इंडिकेटर अगर आपको मिलेंगे, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस की हो या किसी और थ्योरी की हो, सारे के सारे अभी ओवरबॉट जोन में सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन कोई भी आपको फ्रेश जो भी ट्रेड ले रहे हैं तो सिंगल साइड ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल जो भी आएगा वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शार्प हो सकता है। तो जो भी आप ट्रेड लें या तो हेज के साथ लें या जो भी इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर इस टाइम पर पोजीशन बन रही है। तो उम्मीद करूंगा कि जो भी वीडियो मैंने समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं और रिकॉर्ड करूँ तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।
अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप वो मुझे बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो इस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।